फफूंदनाशक या फंगीसाइड्स। किसान भाइयों, सब्जियों के लिए जो फफूंदनाशक होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और साथ ही साथ बहुत असरदार भी होते हैं। तो किसान भाइयों, फफूंदनाशक का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन से स्टेज में इसका प्रयोग करना चाहिए और इसे उपयोग करते वक्त हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, फफूंदनाशक कितने प्रकार के होते हैं और कौन से फफूंद में कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में सारी बातें जानने वाले हैं। तो हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, आज हम फफूंदनाशक के बारे में पूरी डिटेल जानने वाले हैं। किसान भाइयों, आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं भिंडी के पौधे का, यानी अगर इसमें फफूंद आता है तो कौन कौन सी स्टेजेस में आता है और कौन से फफूंद के लिए हमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है। आप भिंडी के एग्जाम्पल से सभी पौधे यानी अपने सभी फसल के लिए फफूंदनाशक का चयन सही प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम सबसे पहले फफूंद के स्टेजेस जान लेते हैं। तो हमें देखिए, जो भिंडी के पौधा है, पत्ता, ये देखिए सबसे पहला स्टेज ये है कि जो इसका हरा पत्ता है, इसमें क्या हुआ, देखिए सफ़ेद सफ़ेद हल्के हल्के इसमें क्या होते हैं, ये दाने यानी सफ़ेद दाग शुरू हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके जो पत्ते होते हैं वो इस प्रकार से पीले पड़ने लग जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो पत्ते के साइड साइड जो हैं वो गलने लग जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये पत्ते गलने के बाद इस प्रकार से मुरझाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसमें अंत में क्या होता है, मतलब सेकंड लास्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें जो पत्ते हैं इनमें छेद हो जाता है, ये पूरी तरह से गल कर मुड़ना शुरू हो जाता है और अंत में आपका पत्ता इस प्रकार से पूरा सूख कर फिर वह मर जाता है। मतलब कि मुख्यतः फफूंद के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, मतलब 5 स्टेजेस होते हैं। पहला है जिसमें सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, दूसरा पत्ते पीले पड़कर सूखने लग जाते हैं, तीसरा उनमें कटावपन आ जाता है, चौथा पत्तियां मुरझाने लगती है और पांचवा और सबसे आखिरी जिसमें पत्तियां पूरी तरह से सूखकर पेड़ों से अलग हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, अब हम यह जान लेते हैं कि फफूंद कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो किसान भाइयों, पहला होता है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, जिसे हम स्पर्शी फफूंद बोलते हैं। दूसरा होता है सिस्टमेटिक फंगीसाइड और तीसरा होता है ट्रांसिमिलर फंगीसाइड। तो क्या हमें चलो इसके बारे में लाइन से जानते हैं। जो पहला है वह है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, यानी कि स्पर्शी फंगस। देखिए किसान भाइयों, इसकी ये जो पत्ता है इसमें क्या है, ऊपर में देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके जो ऊपर हैं इसमें फफूंद ऊपर पत्ते ऊपर लग गए हैं। तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का प्रयोग करना है, यानी स्पर्शी फंगीसाइड का। इसमें होता क्या है, जब आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड यानी स्पर्शी फफूंदनाशक को इसके ऊपर छिड़केंगे तो ये सीधे क्या होता है, पत्तियों में सीधे इसके ऊपर पड़ता है। यह बहुत ही तेज असरदार होता है, यानी जैसी पत्तियों में यह पड़ता है यह पूरे पत्तियों के फफूंद को पूरी तरह से मार देता है। परंतु किसान भाई, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि यह बरसात में बहुत जल्दी धुल जाता है। मतलब जैसे ही आप इसमें छिड़काव करेंगे उसके बाद यदि बरसात होती है तो वह जो दवाई है पूरी तरह से धुल जाता है। किसान भाइयों, कॉन्टैक्ट जो फंगीसाइड होता है उसके अंदर में मैनकोजेब या थीरम जैसे फंगीसाइड आते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, हम जान लेते हैं सिस्टमेटिक फंगीसाइड के बारे में। किसान भाई, जब भी आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड को अपने पौधों में डालते हैं तो होता क्या है, पहले यह पौधे की पत्तियों में पड़ता है, उसके बाद जो पत्तियों के नीचे स्तर में जो नस होते हैं उसके थ्रू यह पूरे तने में पहुंच जाता है और फफूंद को पूरी तरह से मार देता है। किसान भाइयों, इस फफूंदनाशक का प्रयोग आपको 15 दिन के अंतराल में 2 बार अपने पौधों में करना चाहिए। इसमें आप हेक्सागोनाजोल जैसे फफूंदनाशक का प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाई, सबसे आखिरी आता है ट्रांसिमिलर फंगीसाइड। ये जो है वह पहले दोनों यानी स्पर्शी फंगीसाइड और सिस्टमेटिक फंगीसाइड, इन दोनों से ज़्यादा असरदार होता है। जो ट्रांसिमिलर फंगीसाइड होता है उसको छिड़काव यदि अपने पौधों में करते हैं तो पहले वह पत्तियों में पड़ता है, फिर पत्तियों के नस के थ्रू सीधा अपने तने में जाता है, उसके बाद ये पूरे पौधे में यानी आपके जो पौधे हैं उसमें पूरी तरह से ये फैल जाता है और ये बरसात से बिल्कुल भी धुलता नहीं है। यानी कि अगर आपने इसे छिड़काव अपने पौधों में कर दिया है, उसके बाद यदि बारिश भी हो जाती है तो भी वह धुलता नहीं है, यानी यह सबसे ज़्यादा कारीगर होता है। किसान भाइयों, अभी आपने फफूंदनाशक के तीनों प्रकार के बारे में तो जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि हमें फफूंदनाशक का प्रयोग करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान में सबसे पहली सावधानी ये है कि जब भी आपके फसलों में फफूंद आते हैं तो सबसे पहले आपको पहचान कर लेना है कि उसका स्टेज कौन सा है, मतलब वह अभी स्टार्टिंग अवस्था में है, मतलब प्रारंभिक स्थिति में है कि वह अंतिम स्थिति में है। इस हिसाब से सबसे पहले आपको फफूंदनाशक का चयन कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसका प्रयोग अपने खेतों में करना है। उसके बाद किसान भाई, दूसरा यह है कि आपको जो फफूंदनाशक का उपयोग से पहले पानी और दवा उन दोनों की मात्रा को सुनिश्चित कर लेना है। मतलब आपको सही मात्रा में पानी के साथ दवा को मिलाना है
और उसका छिड़काव अपने खेतों में करना है, ताकि आपके जो पौधों पे उसका विपरीत प्रभाव ना पड़ सके। उसके बाद किसान भाई तीसरा यह है कि आपको अपने पौधों में प्रारंभ में ही आपके पौधों में आपको देखना चाहिए कि बीमारियां कौन सी आ रही है, जिससे कि आप फफूंदनाशक का दवाई जो समय पर डाल सकें। किसान भाई अगला सावधानी यह है कि आपको जब भी फफूंदनाशक का प्रयोग करें, आप दस्ताना फेस मास्क ज़रूर पहन लें। उसको दवाइयों को घोलने के लिए आप साफ लकड़ी का प्रयोग करें। फफूंदनाशक डालने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। और किसान भाइयों, जहाँ भी आप छिड़काव यंत्र को रखें वहाँ पर बच्चों लोग को आने ना दें। सभी दवाइयों को बच्चों के आसपास से बिल्कुल दूर रखना है आपको, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसके बाद आखिरी और महत्वपूर्ण सावधानी यह है किसान भाइयों कि आपको फफूंदनाशक का प्रयोग हमेशा सुबह या शाम के समय ही करना है, क्योंकि यदि आप दोपहर में इसका प्रयोग करते हैं तो होता क्या है, जितने फफूंदनाशक होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। यदि आप दोपहर में छिड़काव करेंगे तो आपका अधिकतर दवाई जो है वायुमंडल में उड़ जाएगा। तो किसान भाइयों, आप हमेशा कोशिश करें कि सुबह या शाम को ही दवाइयों का छिड़काव अपने फसलों पर करें। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव हो या सवाल हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वे भी फफूंदनाशक के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकें और सही दवाई का चुनाव कर सकें। धन्यवाद।